हाय एवरीवन, मैं नीलम शुक्ला आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को फाइल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाऊँगी। फाइल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाने के पहले आप लोगों को बताना चाहती हूँ, पिछली वीडियो में मैंने फाइल सिस्टम पढ़ाया था, ठीक है। बताया था किस प्रकार से हमारी फाइल्स किसी भी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होती हैं, ठीक है। क्योंकि कई प्रकार की फाइल्स होती हैं, जैसे डॉक्यूमेंटेशन फाइल होती हैं, एप्लीकेशन फाइल्स होती हैं, तो वो स्टोरेज में अलग अलग ब्लॉक्स में स्टोर रहती हैं। आज हम पढ़ेंगे फाइल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, डीबीएमएस में सभी डाटा रिकॉर्ड्स डिस्क में स्टोर रहती हैं, मतलब जितने भी डाटा होते हैं, फाइल्स होती हैं और रिकॉर्ड्स होती हैं, वो जाके कहीं ना कहीं स्टोर होती हैं, ठीक है। तो हमारे डिस्क में स्टोर रहती हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमारे कहाँ पे स्टोर रहती हैं, हमारे दिमाग में स्टोर रहती है, मस्तिष्क में स्टोर रहती हैं, ठीक है। तभी हमको याद रहता है कि हमको अगला क्या काम करना है, पिछली बातें याद रहती हैं, ठीक है। उसी प्रकार से डीबीएमएस में बहुत सारे डेटाबेस होते हैं, ठीक है। डेटाबेस की मात्रा बहुत सारी होती हैं, तो उन फाइल्स और सभी रिकॉर्ड्स को डिस्क में स्टोर किया जाता है, ठीक है। हार्ड डिस्क में बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, अलग अलग ब्लॉक्स में अलग अलग प्रकार के रिकॉर्ड्स और फाइल्स स्टोर होते हैं, ठीक है। इन ब्लॉक्स में यह डाटा रिकॉर्ड स्टोर रहते हैं तथा फाइल रिकॉर्ड्स इन डिस्क ब्लॉक में मैप्ड होती हैं। जितनी भी फाइल्स होती हैं, रिकॉर्ड्स होती हैं, वो अलग अलग प्रकार के ब्लॉक में स्टोर रहती हैं और उन डिस्क ब्लॉक में मैप्ड होती हैं। फाइल ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करता है कि फाइल रिकॉर्ड्स किस प्रकार इन ब्लॉक्स में मैप होती हैं। मतलब जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो यह डिफाइन करता है कि जो भी हमारे फाइल्स और रिकॉर्ड्स हैं वो किस प्रकार से जो भी हमारे स्टोरेज डिवाइस में जो ब्लॉक्स होते हैं उनमें किस प्रकार से मैप्ड होते हैं, ठीक है। अब देखिए फाइल्स टाइप्स ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स होते हैं कि हमारे जो फाइल्स होती हैं, जो रिकॉर्ड्स होती हैं, वो हमारे स्टोरेज डिवाइस में जो ब्लॉक्स होते हैं किस प्रकार से स्टोर होते हैं और उन फाइल्स को हम किस प्रकार से एक्सेस कर सकते हैं। ये 4 टाइप्स की होती हैं: सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन, हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन, क्लस्टर फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट नंबर हमारा आता है सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि स्टोरेज डिवाइस में जो भी डाटा फाइल्स या रिकॉर्ड स्टोर होती हैं वो सारे सीक्वेंस में होती हैं, मतलब एक ऑर्डर में स्टोर होती हैं, चाहे वो फाइल्स हमारे असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर रहती हैं। इन अगर फाइल्स या रिकॉर्ड्स को अगर हमको एक्सेस करना है तो पूरे जितने भी डाटा फाइल्स हैं सभी को हमको रीड करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर हम अपने डिस्क में 12 या 15 फाइल को स्टोर करके रखे हैं, अगर हमको 6 नंबर वाली फाइल्स में जाना है तो हमको पूरी फर्स्ट से लेकर 6 तक सभी फाइल्स को रीड करना पड़ेगा। मतलब जो भी हमारी फाइल्स या रिकॉर्ड्स स्टोर होती हैं उनको हम सिक्वेंसली इसमें स्टोर किया जाता है फाइल ऑर्गेनाइजेशन में, और फिर उनको सीक्वेंस से ही एक ऑर्डर में ही उनको रीड किया जाता है। अगर लास्ट नंबर वाली फ़ाइल को हमको एक्सेस करना है तो उसके लिए हमको फर्स्ट से लेके लास्ट तक की फ़ाइल को रीड करना पड़ेगा, तब जाके हम लास्ट वाली फ़ाइल में पहुंचेंगे। जैसे आप लोगों को पहले बताई थी मैग्नेटिक टेप। जो भी पहले स्टोरेज डिवाइस यूज होते थे तो मैग्नेटिक टेप यूज होते थे। मैग्नेटिक टेप में जो भी डाटा स्टोर होता था वो सीक्वेंस के फॉर्म में स्टोर होता था, मतलब उसको हम एक ऑर्डर में स्टोर करते थे और उसी ऑर्डर में डाटा को एक्सेस कर पाते थे। जैसे हम किसी भी डाटा को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाते। देखिए हमारा जो सिस्टम होता है, सिस्टम में जो भी डाटा स्टोर होता है वो एक सीक्वेंस में ही स्टोर होता है। लेकिन अब जो जैसे हमारे हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क में जो भी डाटा स्टोर होता है एक सीक्वेंस में स्टोर होता है, लेकिन हम उसमें क्या करते हैं, किसी भी डाटा को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन मैग्नेटिक टेप में हम किसी भी डाटा को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। वहाँ उस मैग्नेटिक टेप में भी जो भी डाटा स्टोर होता है वो सीक्वेंस में ही स्टोर होता है। लेकिन अगर हमको किसी भी डाटा को एक्सेस करना है तो उसके लिए हमको जितनी भी डाटा फाइल्स होती हैं उन सभी को हमको रीड करना पड़ता है। मतलब जो भी फाइल्स होती हैं एक ऑर्डर में ही स्टोर होती हैं, तो इससे प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी होती हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन।
हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, इसमें जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं उसको हम कहीं भी रख सकते हैं। मतलब जो भी फाइल्स होते हैं या रिकॉर्ड्स होते हैं वो उसको किसी भी ऑर्डर में स्टोर करने की आवश्यकता नहीं होती। जो भी फाइल और रिकॉर्ड्स होते हैं वो अनऑर्डर फाइल ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। ठीक है, इसमें नए रिकॉर्ड्स को फाइल के लास्ट पेज में इंसर्ट किया जाता है। मतलब जो भी हम नया रिकॉर्ड बनाते हैं, अगर उस रिकॉर्ड को हमको स्टोर करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए जो भी हमारा पेज होगा उसके लास्ट पेज में इंसर्ट किया जाता है। अगर लास्ट पेज की मेमोरी फुल हो जाती है तो एक नया पेज बनाया जाता है और उसमें रिकॉर्ड को इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब फिर से इसको समझ लीजिए। इसमें जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो एक किसी ऑर्डर में स्टोर नहीं होते। इन रिकॉर्ड्स को कहीं भी स्टोर किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए अगर हमारा कोई नया रिकॉर्ड है तो उस रिकॉर्ड को हम किसी पेज के लास्ट में इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए लास्ट पेज अगर फुल हो गया है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम किसी नए पेज में इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन का यूज करते हैं। फिर आता हमारा हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, किसी भी फाइल्स को, इसमें भी यही होता है कि जो भी हमारी फाइल्स होती है वो किसी भी ऑर्डर में स्टोर नहीं होती, उसको भी हम कहीं भी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो हमारा हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें जो भी रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए हैश फंक्शन का यूज किया जाता है। यह एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है। हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन में रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लोकेशन को पता चलता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने किसी भी फाइल्स को या किसी भी रिकॉर्ड को स्टोर कर दिया है तो उसको हम अलग अलग किसी भी लोकेशन में स्टोर कर सकते हैं और उस लोकेशन से डाटा को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई भी फाइल, कोई भी जो भी रिकॉर्ड से स्टोर करते हैं, जैसे मान लीजिए कॉलेज को कोई भी रिकॉर्ड स्टोर करते हैं, ठीक है, तो उसको हम अलग अलग उसका लोकेशन दे देते हैं। जैसे किसी भी जो भी फाइल्स हैं तो उसको हम या तो किसी भी फाइल में स्टोर कर लेते हैं या फिर माई कंप्यूटर या किसी अलग डिस्क में स्टोर कर लेते हैं। तो उसको क्या रहता है कि किसी भी फाइल्स को हम डायरेक्ट उसके लोकेशन का पता करके हम फाइल को सर्च कर लेते हैं और फाइल को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता हमारा क्लस्टर फाइल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए क्लस्टर फाइल ऑर्गेनाइजेशन में एक से अधिक टेबल्स होती है। इसमें जो भी मतलब डाटा स्टोर होता है वो टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है और जो भी डाटा होते एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, और इसमें जो भी मतलब डाटा स्टोर होते हैं डिस्क के ब्लॉक में रखे जाते हैं। ठीक है, इनकी एक ही डिस्क ब्लॉक में इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये जनरली एक दूसरे के साथ यूज किए जाते हैं। क्लस्टर ऑर्गेनाइजेशन डाटाबेस जब ज़्यादातर छोटे डाटाबेस के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हो गए। अब जैसे एम्प्लॉय का नेम हो गया, एम्प्लॉय का एड्रेस, आईडी, ठीक है, और वो किस डिपार्टमेंट से संबंधित है। ठीक है, तो उनका डाटा क्या रहता है, टेबल अलग अलग रहती हैं लेकिन क्या है, संबंधित वो एक ही से रहती हैं। ठीक है, जैसे उनका एक तरफ हम पूरे जो भी एम्प्लॉय हैं उन एम्प्लॉय का नाम कर रहे हैं, जैसे जितने भी एम्प्लॉय हैं तो उन एम्प्लॉय का नाम, एड्रेस, रिकॉर्ड पूरा रखते हैं और एक जो टेबल बनाते हैं उस टेबल में एम्प्लॉय के मतलब किस जो भी एम्प्लॉय है वो किस डिपार्टमेंट से संबंधित है। तो इस प्रकार जो भी मतलब डाटा, जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं, जो भी डाटा होते हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए। ओके, थैंक यू।